Today, Vaishnavi is going to be holding the group together. So thank you, Vaishnavi. We are learning life lessons from our bones. मतलब हमारी हड्डियां कुछ तो हमें सिखा के जाती हैं। मर्जी हमारी, हमने सीखना है कि नहीं सीखना. But bones are constantly teaching us something, and that is what we are going to be talking about today. आज हम माइंड बॉडी सोल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी और हमारा लाइफ पर्पस सब इकट्ठे कनेक्टेड है. Before I take you any further, I want to tell you that 29th November 5 बजे शाम को we will be meeting Sanjeev Kapoor, the celebrity chef. He used to be a constant and is a constant name in my house. इनफैक्ट मैं कभी भी पहुंच जाऊं मेरी मॉम के घर पे, सारा दिन टीवी लगा होता है, संजीव कपूर जी उसके ऊपर होते हैं. शी डजंट ईट नॉन वेज, बट मुझे जरूर दिखा देती है 4-5 नॉन वेज डिशेस की, अगर बेटा तुमको बनानी है तो. we have an opportunity of meeting the chef right in person. Butter chicken उसका बहुत ही अच्छा होता है. प्रॉन करी इज एक्सेलेंट. एंड आज पता क्या है, प्राइस भी बहुत एक्सेलेंट है. सिर्फ 79, इतने में तो आपको डिश भी नहीं मिलेगी. इतने में 79 रुपीज में यू कैन बाय योर सीट टू मीट हिम. एंड क्या पता आपका नसीब बहुत ही अच्छा हुआ तो आपको कुक बुक मास्टर शेफ से साइन मिलेगी. देख लीजिए, आपने अगर ऐसी वाली बुक से अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया तो शायद खुश हो जाए. हसमुख बैंड माइट बी वेरी वेरी हैप्पी, और आपकी लाइफ में और भी मस्ती और मजा आ जाए. तो जस्ट वांटेड टू टेल यू, ये हंसी मजाक की बात नहीं है. कहने में बड़े वाले ये कहते हैं कि अगर किसी के दिल तक पहुंचना है तो उसको खाना खिला दो. अक्सर मेरा कहना ये होता है कि स्टमक के नीचे 2 इंचेस जाओगे तो शायद ज्यादा फायदा होगा. बट इट्स ओके. All I'm trying to say is, if you want to reach someone's heart, please feed them properly. And अगर आपने उनको फीड करना है तो संजीव कपूर के बारे में जरूर बुक you will get and do connect. आज हम हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं, खाने वाली नहीं, आपके अंदर जो. ठीक है, पता लगे खाने बनाने की बात करिए है तो कुछ हड्डियों की ये नई रेसिपी बना के हमें दिखाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. आज हम अपनी हड्डियों के बारे में सोच समझेंगे और हमारी हड्डियां हमें किस किस चीजों के बारे में बताती हैं. दैट इज व्हाट वी विल लुक एट. हमारी इमोशंस जो ट्रैप्ड है हमारी हड्डियों के अंदर, वो क्यों है, किस लिए हैं, वो हमें बताएंगी. हम अंडरस्टैंड करेंगे अलग अलग डिसीजेस क्या होते हैं बॉडी के, और माइंड सोल कनेक्शन का क्या मतलब है. मतलब कहने का ये है कि आप जब बीमार होते हो तो कि सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया, और वायरस बैक्टीरिया फंगस की वजह से बीमार हो रहे हो, कि कुछ और भी आपकी जिंदगी में हो रहा है जिस चीज को आप दिल को लगा के बैठ गए हो, और इसलिए शायद दिमाग और बॉडी इकट्ठी कनेक्टेड है. चलिए, इसके ऊपर तो डिबेट कर सकते हैं सारी जिंदगी. किसको पता है कि बॉडी में आपकी बोन्स का फंक्शन क्या है, मतलब करती क्या है हड्डियां आपकी. Anybody who can write down in the chat कि आपकी हड्डियां exactly करती क्या हैं. What is the function of our bones? और जिनको मेरा नाम नहीं मालूम है, मैं डॉक्टर अनु मेहता फ्रॉम मुंबई. बोन्स क्या करती हैं, चलिए फटाफट चैट के अंदर लिखिए कि व्हाट डू योर बोन्स डू फॉर यू. मैसेज एक ही आया है, लेट्स लुक एट इट. कुछ नहीं, हमारी बोन्स हमारे लिए कुछ नहीं करती. मैं चैट में देख रही थी, मेरे को अभी एहसास हुआ. अच्छा, ज्वाइंट दे मूव यू. रुचिका, शुक्रिया. हमारे पास हड्डियां ना होती तो हम कैसे होते. सोचो सोचो सोचो. इफ यू डिडंट हैव अ सिंगल बोन इन योर बॉडी, हाउ वुड यू लुक. 2 सेकंड के लिए सोच के बताइए, अगर आपकी बॉडी में हड्डियां ही ना होती तो आप लगते कैसे. रुचिका ने शुरू किया सिलसिला कि ये हमारे को हिलने में हेल्प करती हैं. एक्चुअली ये हिलने में हेल्प नहीं करती हैं आपको, आप हिलते इनकी वजह से हो. आपको हिलने के लिए आपकी नर्व्स हेल्प करती हैं. बोन्स जो हैं आपको स्ट्रक्चर देती हैं बॉडी का, जैसे कि बीना जी ने लिखा, आप स्टारफिश की तरह होते. नहीं मैडम, आप बिल्कुल ऐसा होते जैसे बोरे के अंदर कॉटन भर के रख दिया. मतलब चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. बिल्कुल जहां हो वहीं के वहीं रहते. गिव शेप टू आवर बॉडी, बिल्कुल सही कह रहे हो. मतलब आपके बोन स्ट्रक्चर से लेके आपके पूरे फेस की स्ट्रक्चर से लेके सारा कुछ आपकी हड्डियों पे डिपेंडेंट है.
ठीक है, जब पुराने जमाने की हड्डियां मिलती हैं उसके ऊपर रिक्राफ्टिंग करते हैं तो बोलते हैं अच्छा आदमी ऐसे लगता होगा। कैसे लगता होगा? क्योंकि हड्डियां थी। अब आपकी हड्डियां ही ना होती तो वो मिलती ही ना कभी भी, और कभी ना मिलती तो आप सोच लो कि आपकी तो नामो निशान ही ना होता बिल्कुल भी। ठीक है, आपका जो नामो निशान है वो इस वजह से है क्योंकि आपके अंदर हड्डी है। एंड कहने में इंग्लिश में ये भी आता है, ओ कांट यू बी माई बैकबोन, कांट यू बी माई बैकबोन, कांट यू बी माई बोन। मीनिंग क्या? कांट यू बी माई सपोर्ट। और हम जिस हिस्से को हमारी वोकैबुलरी में यूज करते हैं उसका भी मीनिंग होता है। सो नो बोन मीन्स लाइक अ स्लाइम। कहते हैं ना ये आदमी की तो बोन ही नहीं है, ही डजंट हैव एनी बोन्स इन हिज बॉडी, या शी डजंट हैव एनी बोन्स इन हर बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल बेकार है आदमी, इसके अंदर कुछ भी कहने लायक है नहीं। ठीक है, और लीना जी कहती है शेप देती है हमारी बॉडी को। वेरी गुड। तो 2 सेकंड के लिए आप आइज बंद करके सोचिए, अगर आपके अंदर कोई हड्डी नहीं है and you were born without any bones in your body like an amoeba, मतलब जैसे कि एक कॉटन के एक बड़ी सी पोटली के अंदर कॉटन भरती है, सब कुछ है स्विम कर रहा है। ठीक है, how would you feel if you had no bone in your body? कोई मुझे दिखाएगा कि चलेगा कैसे इंसान, उसकी शेप कैसी होगी? अपने दिल से पूछिए कैसे लगोगे आप, शेक हैंड कैसे करोगे, चलोगे कैसे? एनी आइडिया? हम रेंगते रहेंगे। वेरी गुड। रेंगने के लिए भी सांप में हड्डियां होती हैं, इधर उधर लुढ़कते हुए। वेरी गुड, हम लुढ़कते मिलेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू मूव, वी विल बी रेंगते हुए मिलेंगे। मतलब जब हम किसी इंसान को वाकई में रेंगते हुए देखते हैं तुम कहते हैं ही इज गॉट नो बोन्स इन हिज बॉडी, ये चाहता है कि कोई और इनके लिए खड़ा हो। तो सबसे पहला आपका फर्स्ट लेसन कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। पता क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको 206 बोन्स दिए हैं बॉडी के अंदर, और फिर भी आप दुनिया को कहते फिरते हो आई हैव नो सपोर्ट, आई हैव नो सपोर्ट, आई हैव नो सपोर्ट। कुछ समझे क्या? यस नो? वेंट बाउंसर्स वेंट अबव माय हेड। क्या? पहला लेसन आपकी हड्डियां आपको ये सिखाती हैं कि हमारे अंदर सपोर्ट होने के बावजूद वी आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग एंड सेइंग तू भी मेरे लिए खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा, तू भी मेरे। और अक्सर कहते कोई मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दे। क्यों? आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, आपके पैरों की टांगे टूट गई हैं। What has anybody understood? Can anybody raise their hand and just tell me क्या समझे? बहुत छोटी सी चीज आपको बताइए, इसके आगे चलते रहेंगे। बट व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? अगर आपकी शेप ना होती, आप चल ना सकते, आप मूव ना कर सकते, we won't be we'll be self independent and we should be self contained. शाबाश। आपको खुदा ने सब कुछ दिया खड़े होने के लिए, पैर दिए, हाथ दिए, फिर भी आप चाहते हो कि कोई और पैर इस्तेमाल करे आपके लिए और आपको खड़ा कर दे, आपके लिए कोई और काम करके आए। और फिर आपको भेजा क्यों था गॉड ने नीचे? टाइम वेस्ट करने के लिए? आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बोन्स का फंक्शन सिर्फ चलने का है कि कुछ और भी है? कुछ और भी है उसका फंक्शन कि सिर्फ चलने के लिए हेल्प करती है? मैम मैंने लिखा था फर्स्ट ही जॉइंट्स के कारण ही बोन्स वर्क करती हैं, तो जॉइंट के कारण बोन्स वर्क नहीं करती हैं। जॉइंट्स वर्क करते हैं क्योंकि बोन्स मूव करती हैं। वो बीच में छोटे हिस्से हैं बॉडी के, बड़ी हड्डियां, छोटी हड्डियां। ठीक है, हाँ। तो बोन्स में अगर
जॉइंट्स आपके फ्यूज हो जाते हैं तो आपकी बोन्स चल नहीं पाएंगी। तो जॉइंट्स आर द जॉइंट्स इन आवर लाइफ। हम किन किन के साथ जुड़े हुए हैं, दोज आर द जॉइंट्स इन आवर लाइफ। ठीक है, समझे? जैसे स्केलेटन, बैक बोन्स। यस रुचिका, चलिए मैं ना ये सस्पिशन ये सारे इसको पहले एक साइड पे करती हूँ, पहले आपको बताती हूँ कि बोन्स का फंक्शन क्या है, क्योंकि किसी ने मुझे अभी तक बोन्स का फंक्शन बताया ही नहीं है। स्टेबिलिटी देता है मैम, वो स्टेबल बनाता है, हमको खड़ा करता है और स्ट्रेंथ देता है। makes us stand, फिर makes us have, देता है, हाँ मैम, खड़े होने की क्षमता देता है, बैठने की क्षमता देता है, सारा कुछ फंक्शनिंग, बॉडी फंक्शनिंग उसी से होता है। सारा बॉडी फंक्शन उससे चलना। चलिए, ये हो गए सिर्फ पैरों का काम बता रही हैं आप। आपके अंदर 206 बोन्स हैं। कितनी? खाना पीना, खाना भी उसी की वजह से होता है। दांत वांत सब बोन्स नहीं हो तो कैसे होगा? सारी हड्डियां ऊपर से लेके नीचे तक 206 बोन्स है। हमारे पास एक ही फंक्शन है, चलने का, बैठने का, उठने का। इसके अलावा कुछ नहीं है क्या फंक्शन? सोचो सोचो। Anu, यस यस रोमा। Anu, they give support to our organs and muscles. All those are supported by the bones. यस, They attach to the bones. चलिए आज अगर एक So all the सो मैं आपको कुछ बोन्स की फोटोज दिखाती हूँ एंड देन यू टेल मी वेदर बोन्स का काम क्या है। ये नहीं आपके बोन्स, दिख रहा है? बंदा बैठा हुआ आराम से। कैन यू सी बोन्स सारी अलग लग रही हैं हर जगह पे? दिख रहा है? कुछ कर्व्ड हैं, कुछ सीधी हैं। पैरों में बहुत ज्यादा छोटी छोटी बोन्स हैं, दांतों की छोटी छोटी बोन्स हैं, फेस की बोन्स बिल्कुल अलग हैं, रिब्स वो बिल्कुल अलग हैं, आपकी बैकबोन बिल्कुल अलग दिखाई देती है, पेल्विक बोन्स बिल्कुल अलग हैं। तो कुछ बोन्स सीधी हैं, कुछ बोन्स फ्लैट हैं, कुछ बोन्स बटरफ्लाई की शेप में हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं इकट्ठी होके, एक साथ इकट्ठे होके काम करती हैं। जैसे ना बोलते छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, लेकिन इकट्ठी करती हैं काम। तो ये नहीं कहती कि मैं बड़ा, तू छोटा, तू तुच्छ, मैं पता नहीं क्या स्टेटस मेरा, और उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। कभी आपने ये नहीं कहा है कि मेरा सर ही बहुत, उसकी जो बोन्स है स्टेटस, क्योंकि सर के ऊपर बिठा लूं मैं उसको, और पैरों की बोन्स का कोई काम नहीं, ऐसा नहीं कहते हो ना आप? एवरी बोन हैज गॉट इट्स ओन मीनिंग एंड इट्स ओन रीजनिंग एंड इट्स ओन फायदा। अगर बोन्स ना होती तो आप में बहुत गड़बड़ होती है, आप खा ही नहीं सकते थे, चबा भी नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। Anybody wants to add anything here? Excretion, hip bone, everything is important. Excretion के लिए, पेट के लिए, सब जगह, हर एक शोल्डर में। चलिए फटाफट मेरे साथ आप लोग सीखेंगे थोड़ी सी बायोलॉजी और उसके बाद उसके मीनिंग्स। ठीक है, रेडी? चलिए, कैन यू टच योर हेड हियर? अपनी विंडोज ऑन रख लो यार, मेरे पे रहम करो, ऐसा लगता है मैं काली काली खिड़कियों को देख रही हूँ। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ पे बड़ी बोन, one big bone which is covering up your बड़ा सारा ऑर्गन कॉल्ड ब्रेन। ये एक बड़ी बोन है आपकी, इसको एक कैविटी बोलते हैं। कैविटी इसलिए कि बाहर से सॉलिड लगती है, सॉलिड नहीं है, काफी बोन्स इकट्ठी बनके ये ऊपर की ये पूरे स्कल को बनाती हैं, लेकिन इट इज लिटरली सॉलिड बोन्स फ्यूज टुगेदर जिसके अंदर ब्रेन है। सेकेंड बड़ी बोन्स यहाँ पे है, दिस एरिया, जो कि कर्व्ड है, कैसे कर्व्ड है? बिल्कुल बिल्कुल ये पहली पिक्चर की तरह कर्व्ड है।
ठीक है, ये हो गई सेकंड बोन्स, जो बड़ी सेकंड कैविटी। क्या हुई है? सेकंड कैविटी। इस कैविटी के अंदर क्या धड़कता है? आपका दिल। ठीक है, सो फर्स्ट कैविटी इज कॉल्ड द स्कल। क्या बोलते हैं उसको? फटाफट मेरे साथ क्या बोलते हैं? अनम्यूट कीजिए, मेरे साथ बोलिए। पहला वाला क्या करता है? skull, स्कल के अंदर क्या है? brain, आपका भेजा, भेजा फ्राई। जब आप कहते हो मेरा भेजा फ्राई हो गया, वो यहाँ पे है अंदर, इसके अंदर। उसके बाद यहाँ ये वाले एरिया में कर्व्ड वाली, सीधी नहीं है, ऐसे कर्व्ड है, यहाँ की जो है ये मुड़ी हुई बोन्स हैं, इनको रिब्स बोलते हैं। RIBS, रिब्स Rib के अंदर cage. है। हाँ जी, Rib रिब केज। रिब केज के अंदर है आपका दिल और आपकी लंग्स। क्या है? दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। उन ऑर्गन्स का नाम है हार्ट और And लंग्स। lungs. क्या आ गया उसके बीच में? हार्ट और लंग्स। Lungs. शाबाश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं जो अभी सिखा रही हूँ। और तीसरा वाला ये एरिया, तीसरा वाला ये एरिया जहां पे आपके जेनिटल्स हैं, इस एरिया में जब मदर बेबी को कंसीव करती है तो ये एरिया बड़ा होता है, विच इज, दिस इज द पेल्विक एरिया, आपका हिप बोन एरिया। हिप बोन एरिया बटरफ्लाई शेप के अंदर होता है। इट इज लाइक अ बटरफ्लाई। सो लेट मी शो यू अगेन कि बटरफ्लाई शेप कैसी होती है। ये देख सकते हैं आप, दिस पार्ट वेयर द पर्सन इज लाइंग डाउन, इट्स लिटरली लाइक अ बटरफ्लाई शेप। ऐसे जैसे कप सा बना हुआ है, बटरफ्लाई शेप। अगेन राउंड है, सीधी नहीं है। ये 3 कैविटीज है हमारी बॉडी की। ये क्या है? दीज आर 3 इंपॉर्टेंट कैविटीज। उसके अंदर है हमारी यूटरस, उसके अंदर पैक्ड रहता है। तो आई वॉन्ट यू टू सी, जहां भगवान ने आपको वो वाली ऑर्गन्स दी जिनको आप अगर पंचर कर दो तो वो ऑर्गन्स अगर खराब हो गई तो आप मर सकते हो, उनको गॉड ने बड़े अच्छे से केज के अंदर डाल दिया। समझ रहे हो? केज किस चीज का बना हुआ है? सॉलिड बोन्स का। यहाँ कितनी बोन्स का? सॉलिड बोन्स का। यहाँ स्कल बोन्स का, जिसके अंदर आपका ब्रेन है। सेकंड बोन्स जो है उनको रिब्स बोलते हैं, उसके अंदर आपका हार्ट और लंग्स है। थर्ड वाली जो बोन्स है, और शेप तीनों की अलग है। तीसरे वाले की बटरफ्लाई शेप है एंड ऐसे राउंडेड है। आदमियों की और औरत की हिप बोन्स अलग, पेल्विक बोन्स अलग तरीके से क्रिएटेड होती हैं। आदमियों की और औरतों की hip bones, that is the pelvic bones, not hip bones, pelvic bones are made differently. किसी को आइडिया है क्यों? Anybody knows why? For childbirth. Very good. For Very childbirth. For childbirth. क्योंकि बच्चा अंदर बच्चे की थैली में बड़ा होने वाला है, जिसे यूट्रस कहते हैं, और वो वाला एरिया ऐसे एक्सपैंड होने वाला है। तो आपकी हड्डियां इस तरीके से क्रिएटेड है कि आप एक्चुअली मूव कर सकते हो। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपकी लेग्स आप वाइड स्प्रेड कर सकते हो ताकि बेबी आसानी से बाहर निकल पाए। तो अगर हड्डियां ना होती तो आपके ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता? मतलब आपकी इंटेलिजेंस आज भी केज्ड है। किसके अंदर? हड्डियों के अंदर। अगर ब्रेन की, स्कल की, केज की, ये वाली जो आप स्कल, जो आप केज बोलते हो, सीमाएं बोलते हो कि मुझे फ्रीडम चाहिए, हमारा केज बोलता है कि फ्रीडम है ही नहीं। ये देखिए, ये हमारी सीमा है, इसके बियॉन्ड हमारा ब्रेन ग्रो नहीं कर सकता। अगर ग्रो करेगा तो भगवान जी कहेंगे कि ट्यूमर हो गया जी, आपको कैंसर हो गया, आपके जो डॉक्टर साहब आपको कहेंगे जी प्लीज इसको काट देते हैं। बट इट कांट कम आउट ऑफ योर स्कल, it has to be sitting inside your skull. ठीक है, समझ गए? सेकंड रिब्स, रिब्स के अंदर आपका हार्ट अगर कोई अटैक कर दे या आपकी लंग्स को कोई अटैक कर दे, आप मर गए। सो गॉड ने क्या किया? आपको बोन्स दी हैं सिर्फ शेप देने के लिए नहीं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। बोन्स आर हेल्पिंग यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। और तीसरा क्या है? आपकी जो बटरफ्लाई शेप मीन्स क्या हुआ? जो पेल्विक एरिया है, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन।
वो एरिया है हमारी लाइफ का which goes through maximum transformation during the child growth 9 months में. वो एरिया के ऊपर जो थैली के अंदर there are 2 hearts beating for a mother, one here and one down there. वो सिर्फ बच्चे को ही नहीं प्रोटेक्ट कर रही, उसकी वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है. अब कोई सोच के मुझे बताए बच्चा सीधा क्यों नहीं उल्टा क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी पेल्विक बोन्स काम कर रही हैं. उसके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी पेल्विक बोन्स उसका स्कल के ऊपर एक स्कल बना के बैठी हैं ताकि आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सको, उसके दिल को भी प्रोटेक्ट कर सको. माँ सिर्फ उसके बच्चे को ऐसे नहीं प्रोटेक्ट करती, अपनी हड्डियों को. कहते हैं ना मैंने अपनी हड्डियां लगाई हैं इस काम के लिए. इसका क्या मतलब हुआ? I have selflessly used every bit of me for my child. और वाकई हमने अपनी हड्डियां लगाई हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हड्डियों के अंदर है कैल्शियम, मिनरल्स. जो सारे मिनरल्स आपकी बॉडी को जरूरी चाहिए वो सारी आपकी हड्डियों के अंदर है. विच मीन्स अगर बच्चे को ज्यादा फीड चाहिए तो वो आपके मिनरल्स आपकी हड्डियों से लेके अपने अब तक लेके जाएगा. इज दिस वेरी क्लियर? इतना क्लियर हो गया? ठीक है. चलिए अभी ब्रेन का हम एक शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं. ये मेरी वोकैबुलरी है, ये कहीं डिक्शनरी में नहीं लिखी हुई है. यस, एनी डाउट्स? कुछ शक? ब्रेन के यही स्पेलिंग होते हैं ना? चलिए शॉर्ट फॉर्म लिखिए इसका. बी का मतलब बी, आर का मतलब रियल, आई का मतलब ऑथेंटिक, इनसाइड. इसका क्या मतलब हुआ? जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि नहीं जी सब ठीक है, और जब जिंदगी ठीक नहीं है और हम अपने आप से कह रहे हैं नहीं नहीं सब ठीक है, तो क्या हम ऑथेंटिक और रियल हो रहे हैं? बताइए बताइए. नो. हम झूठ बोल रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं. यस. अपने आप से भी, दुनिया से भी. यस. हमें जब हम झूठ बोल रहे हैं हम कंफर्टेबल हैं क्या? नो. शाबाश. ये देखिए डिसीज का क्या मतलब होता है? डिस प्लस इज. मतलब इज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या Not होता है? comfortable. Not comfortable. ठीक है. अभी अगर हम डिसईज्ड हैं मींस डिस का मतलब पता क्या होता है? नॉट कंफर्टेबल. जब हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमारे अंदर महसूस नहीं करते हैं कंफर्टेबल, हम अपने आप से भी और दुनिया को झूठ बोल रहे हैं, तब हमारी हड्डियां बोलती हैं कमबख्त मेरे से तो झूठ बोल दे, मेरे से भी तू झूठ बोल रहा है, मैं तेरा सबसे बड़ा सपोर्ट, तू मुझसे भी झूठ बोल रहा है. आप दुनिया को जाके बोलते हो दैट माय बेस्ट फ्रेंड डिड नॉट ट्रीट मी वेल. कहते हो ना ये, माय बेस्ट फ्रेंड डिड नॉट ट्रीट मी वेल, माय हस्बैंड चीटेड ऑन मी, माय मदर स्पोक अबाउट मी इन अ बैड वे. तो आप क्या कर रहे हो? उन जगहों पे खड़े चले जा रहे हो और अपने आप को बोल रहे हो जब अंदर महसूस हो रहा है आई एम नॉट ओके. दुनिया को क्या बोल रहे हो? ऑल इज वेल. क्यों? दुनिया को नहीं भी बोल रहे हो तो एक स्माइल दे रहे हो, आई एम फीलिंग ओके. रियलिटी में अंदर ना जान जा रही है आपकी. ऐसा लगता है जैसे जलियन वाले बाग में ना आप खड़े हुए थे
और आपको उस वेल के अंदर फेंक दिया गया है, पर कोई आपको उस टाइम पूछे तो सही, कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक है, हम आज से सच बोलेंगे, हम किसी का बुरा नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग इट? वी आर कॉन्स्टेंटली लाइंग टू। तो हड्डियां पूछती हैं कि मैं तुझे क्यों सपोर्ट करूं, क्यों सपोर्ट करूं मैं तुझे, जब तू मेरे से झूठ बोलता चला जा रहा है। यू आर पुटिंग मी एट डिस्कम्फर्ट कॉन्स्टेंटली, और तुझे ये दिख ही ना रहा कमबख्त कि मैं तेरी हेल्प करने तेरे अंदर पैदा हुआ था। दुनिया तो बाद में आई, मेरी हड्डियां अंदर हैं, तुम्हारी हड्डियां अंदर हैं। कुछ एनिमल्स हैं जिनकी हड्डियां बाहर हैं। ये जो है ना, ये नाखून, ये आपकी हड्डियां बाहर हैं। किस लिए थी? ताकि कोई आपको तंग करे तो आप उसको, एनिमल्स की तरह सोचो ना, आप उसको खरोचा मार के ठीक कर दो। These are the only bones which are left outside now. या दांत आपके जो बाहर दिखाई देते हैं, उसमें भी कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के दूसरे, खाने के दूसरे। अरे हाथी को तो दो दो दिए थे, और बाहर की जो है ना बहुत ही महंगी और बहुत ही प्रेशियस बोलते हैं उसको। पर आपके दांतों का क्या हुआ? आपके दांतों को क्या हुआ? Are you getting it? We are not authentic and real to ourselves. We are not comfortable in our environment. और जब हम comfortable नहीं हैं, तब हमारी हड्डियां जोर जोर से रो रो के बोलती हैं, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के मैं भी हारा। उस समय आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब हड्डियां आपकी स्पॉन्ज बन जाती हैं। चलिए आगे बढ़े, कुछ समझ में आया? पहला लेसन क्या था हड्डियों का? कि आप सपोर्ट ही नहीं कर सकोगे, यू विल बी यूजलेस इफ यू डोंट हैव बोन्स इन द बॉडी। दूसरा हमने देखा 3 कैविटीज हैं जिनको ये मेजर ऑर्गन्स को बचा रही हैं, बिल्कुल जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चों को बचाते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, हाय ये क्यों सड़े हुए आगे पीछे घूमते जा रहे हैं, इनको साइड पे करो, करो करो साइड पे। आपका क्या मकसद होता है कि आप उनको सारी दुनिया से बचाओ, है ना? ऐसे ही आपकी हड्डियां आपको बचा रही हैं, पर आपको आपकी हड्डियों की सीमा से बाहर जाना है। You want to go and be free, 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 free. तो क्या है ना, nothing comes free in life. तीसरा, हम हमेशा 24 घंटे अपने आप से और दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। किस बारे में? आगे देखते हैं। झूठ सब बारे में नहीं बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। पहले तो हमें इकट्ठे रहना नहीं है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, उसमें भी पंगे हैं। जॉइंट फैमिली थी तो उसमें पंगे थे। जॉइंट फैमिलीज का मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हुए। आपकी जो बोन्स है ना, वो जॉइंट फैमिली है, मतलब 206 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, और जितने आपके जॉइंट्स हैं वो आपके जॉइंट्स हैं जो आपकी फैमिली को ज्वाइन करके रखते। कुछ समझे? 206 बोन्स मतलब 206 लोग। Are you surprised that every bone in your body represents a person in your body, in your life? Every bone in your body represents something very important in your life. 206 bones are functioning together. 2 plus 6 is 8. 8 is an infinity number. ना खत्म होने वाला नंबर। पर हमारा क्या है ना, हम तो इंसान हैं, हम तो हड्डियों को भी तोड़ देते हैं। Something that can never be created by other than nature. आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जिसने हड्डी बना ली हो। है क्या? सुना है क्या उसने हड्डी बना ली? नहीं सुना है, नहीं।
बिल्कुल सुना नहीं। है ना, बिल्कुल नहीं सुना। और हड्डियां अपने आप जुड़ती हैं, मतलब आपके रिलेशंस जो टूटते हैं ना वो अपने आप जुड़ते हैं। अनलाइक योर बाल जो गया तो जुड़ता नहीं है जी। हड्डियां हमेशा कितना ही तोड़ लो, आप उनको अगर ठीक से ढांचे में नहीं डालोगे तो वो कैसे भी जुड़ जाएगी, पर जुड़ती हैं। मतलब कहने का ये है, आप अपनी जनरेशन के साथ कितने जुड़े हुए हो आपको नहीं पता। ये है कि हमने तोड़ के एक जनरेशन को अमेरिका भेज दिया तो टूटी हुई ना जनरेशन अलग तरीके से जुड़ेगी, पर जुड़ेगी तो सही, आप ही के साथ जुड़ी हुई है। क्या समझे? जब आप लोगों को अपनी फैमिली में से रिजेक्ट करते हो कि हाय वो तो क्या बोलते हैं, दारू पी के नीचे गिरा हुआ था, वो हमारी फैमिली का कैसे हो सकता है? यू आर रिजेक्टिंग अ बोन ऑफ योर बॉडी, क्योंकि बोन का ब्रेकअप ही ये है B1। ये देखिए ना, क्या है सबसे पहला ब्रेकअप? B1। बोन का बोन में 1 है, हम इकट्ठे हैं, हम साथ साथ हैं। कुछ समझे कि नहीं समझे? और हमारी बोन्स की शेप भी बहुत कुछ बोलती है, पर आगे बढ़ेंगे। तो आपकी बोन्स अगर इकट्ठी काम ना करें और आपकी हड्डियों में दर्द होने लग जाए, जिसको आप आर्थराइटिस बोलते हो, अब जो भी डिजीज है बोन्स का, आइटिस अगर उसके पीछे लग गया, इसको ब्रेक कर ले, आइटिस को, क्या बना? आइटिस का क्या बना? इट इज। इसका मतलब क्या हुआ? आइटिस का मतलब, यस, it is there, matlab it's present here and now. Yeah, इट इज माई वे और द हाईवे। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक चीजें हों, और कोई आपको चाहता है कि उसके मुताबिक चीजें हो। ये तो सबसे बड़ा लफड़ा है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड कहता है मेरी सुनो, वाइफ कहती है मेरी सुनो। हस्बैंड कहता है मेरी तरफ से मेरे तरीके से होना चाहिए, वाइफ कहती है मेरे तरीके से होना चाहिए। और बच्चे भी उतने ही स्ट्रांग पैदा होते हैं, स्ट्रांग हेडेड, जो कहते हैं मेरी तरीके से होना चाहिए। इट इज। आइटिस का मतलब है सूज जाना, मतलब स्वेलिंग होना, मतलब वाटर रिटेंशन होना। कोई भी डिजीज जिसमें आइटिस आ गया एट द एंड, कंजंक्टिवाइटिस, अपेंडिसाइटिस, आइटिस का मतलब हुआ वाटर रिटेंशन, और वाटर रिटेंशन का मतलब हुआ स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब हुआ अंग्रेजी में उसे कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। बड़े बड़े वर्ड्स आ गए, अब इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। इन का मतलब अंदर, फ्लेम इसके पीछे लगा दूं, अंदर की आग, किसके अगेंस्ट? अथॉरिटी के अगेंस्ट। माँ का मतलब अथॉरिटी, जहां पे मैं कोई एक्शन ले नहीं पा रहा। फिर से बोलूं, हैज एवरीबॉडी गॉट इट? इन्फ्लेमेशन मीन्स मेरे अंदर इतना गुस्सा है क्योंकि चीजें मेरे मुताबिक नहीं हो रही हैं। कितने लोगों को सारा दिन पेन्स और एक्स रहती हैं? चलिए यहां से शुरू करते हैं। हाउ मेनी पीपल गेट पेन्स एंड एक्स इन देयर बॉडी? सुजाता है पेन एंड एक्स? No, ma'am, nothing, no pains. शुक्र है। But my sister has arthritis, and I was just thinking about it. क्या है ना, उनको बहुत जरूरी होता है कि चीजें हमारे मुताबिक चलती रहे, और रिस्पेक्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस में। Yes, ma'am, very correct. She has very tiff with my mom, and always. ऑलवेज। Yes, ma'am. वो जब चली भी जाएंगी ना, तब भी वो हाँ। अपने साथ ही लेके जाएंगे। मतलब सारा दिन की क्रिपिंग है, सारा दिन की क्रिपिंग है। इनफ्लुएंस विद समवन हु इज इन अथॉरिटी ऑफ यू।
उनकी अथॉरिटी, उनकी मम्मी. So in flames with her mother, where she has not taken any constructive action, has not taken any responsibility for herself, कि मेरी माँ मेरे को कितने साल तक देखती जाएगी. पर वो सारा दिन का स्यापा, सारा दिन का चू 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 चू. Why? Because things did not go my way. So kuru 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 choo 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 kuru 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 kuru. This is the story of the bones. मतलब हम इकट्ठे क्यों हैं? मुझे वहां जाना है, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? Why are you stopping me? Okay. Anybody else who can relate to this? Thank you Sujata. बहुत शुक्रिया. बट मैम वो हमेशा सोचती है दीदी को ज्यादा प्यार करते हो, मेरे को कहीं जाने नहीं देते हो, मेरे को ये करने नहीं देते, वो यही सोचती रहती. कैरेक्टर मैम. अब तो ऐसे ही है ना, हड्डियां जो है आपके दिल को कहीं जाने नहीं देती, आपके ब्रेन को कहीं जाने नहीं देती, अंदर ही रखना पड़ता है. और वो ब्रेन अगर बैठ के बोले हाय मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं था, ये केज के अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाके घूम के आना है, तो कैसा चलेगा? हो सकता है क्या? बॉडी कांट बी विदाउट अ ब्रेन एंड अ हार्ट. तो सीमाओं में तो हमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सीमाओं के साथ ही हम पैदा हुए थे. लेकिन हमने कहीं उन सीमाओं को, उन चीजों को, हमने बाउंड्रीज को, we are not happy with those. We want things to be very differently placed. Clear? Okay. Anybody else who has got an experience? Yes, Sujata. नहीं, वो एक जया बद्री का सॉन्ग है, जाऊं तो कहाँ जाऊं, सब कुछ यही है. सुना दो ना, सुना दो. नहीं मैम, मेरे को गाना नहीं आता. क्या हुआ? हमारे को कौन सा आता है? गाना सुनाओगे तो तेरे घर के बाहर तो दुनिया नदीन है, जाऊं तो कहाँ जाऊं, सब कुछ यही है. वाह. कहने का मतलब ये है कि अगर हम without cribbing we can be wherever we are, in whatever relationship we are, फिर तो हमने बल्ले बल्ले कर ली. इसका मतलब ये नहीं कि हम अंदर से नाखुश रहें. We have to be authentic to ourselves. पर हम कहाँ सच बोलते हैं अपने आप? सबसे ज्यादा झूठ तो हम अपने आप को बोलते हैं. जब नीचे वो जमीन के ऊपर हम गिरते हैं तो छोटे बच्चे की तरह हम अपने आप को बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, जमीन की गलती थी, तुम्हारी नहीं थी. इसलिए हम सारी जिंदगी कहते हैं लोगों की गलती है, हमारी नहीं है, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इसलिए चलना ही नहीं सीखते, गिरते रहते हैं. और अगर गिर गए तो हम उसे हार समझते हैं. इट इज नॉट हार. तो बोन्स की थीम्स ले लें फटाफट. बोन की थीम ये है कि हम सारा दिन अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी के साथ. मेरी सिस्टर ऐसी, मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पापा ऐसे, मैं क्यों नहीं ऐसी? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा यूं हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ. बस स्यापा बोन्स का. मतलब कोई भी ये कंपैरिजन में आप इकट्ठे नहीं रह सकते हो क्या? अगर कंपेयर कर रहे हो, खुंदक आती है अंदर से. अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ, तो आप उसके साथ खड़े हो, दिल से कह रहे हो हाय स्यापा ये क्यों नहीं दूर चला जाता, और अंदर उसके पास जाके आप क्या कहोगे? डू यू रियली want to be with that person? That person can get the vibrations from you that you are not happy with that person. और उसको पता ही नहीं कि क्यों आप नाखुश हो, क्योंकि आपके मुताबिक someone else is prettier than you, better than you, and आपके पास एक ही तरीका है, खुंदकी खा लो, आप उससे better. Why are you better than me? Why is God made you better than me, richer than me, stronger than me? मेरे तो एक ही बच्चा है, पर तुम्हारे दो हैं, तुमको तो आना चाहिए अच्छे से, ठीक से मैनेज. So I have only one, no, so I don't know how to do it. मतलब negative ही negative. Second reason of bone issues is competition. फर्स्ट कौन आएगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा हमारी कंट्री में? हर बच्चे को प्रधानमंत्री बनाने लगे हो. कैसा है, कैसा होगा हमारा देश? इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स लेके. सारे साइंटिस्ट बनेंगे जी, सारे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे. एंड हाउ हैव वी ट्रीटेड पीपल? अंग्रेजों की तरह. नॉट दैट अंग्रेज didn't
अंग्रेज छोड़ गए अपनी रियासत आपके पास और 4 अल्फाज उसके साथ छोड़ गए. थैंक यू. यस, नो, सॉरी. आपने वही इस्तेमाल किया अपने रिलेशनशिप्स में. कूड़ा करके जाके आप बोल के आते हो सॉरी, प्लीज प्लीज. प्लीज. मैंने बोल दिया ना, आप तो आई एम सो सॉरी. दूसरे बाथरूम में जाके बोलते हो दुश्मन खाने में तो कभी सॉरी नहीं बोलने वाली, आने दे टाइम फिर दिखाऊंगी. कत्ल करो और सॉरी बोल दो. हाँ, मतलब आप क्या बोल रहे हो, ऊपर से आप धूप पट्टी कर रहे हो. आप ट्राई कर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करने की, बस कोशिश ही करते रह जाओगे. वो कोकिश बन के खत्म हो गया. आपकी लाइफ खत्म होती चली जा रही है एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. सो कांस्टेंट कंपैरिजन एंड कंपटीशन and not valuing yourself. The only way to value yourself is by making someone else small. इंडिया में तो हर सर्वेंट के पास एक सर्वेंट है. मजाक नहीं कर रही हूं. This happens across the world, but in our country we have Suraj Devta on the top of our head, and yet we have the highest level of vitamin D deficiency. कभी सोचा नहीं? Naturally, the sun gives you vitamin D. Yes, you're sitting in AC. Yes, you're sitting in shade. But why is it that you are having vitamin D deficiency? दूसरी countries में तो सूरज आता ही नहीं है, and yet people do not have so much of vitamin D deficiency. One of the major reasons is that right from before you're even born, we are already sitting in competition. मेरा बेटा होगा, बेटी होगी. बेटी होगी तो गोरी होनी चाहिए, गुड लुकिंग होगा, ब्रेनी होगा. कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं. So expectation is the next thing that ruins your bones. चलिए. So if you're having bone problems, ask yourself, who are you comparing yourself with? Who are you in competition with? Who is making you feel small all the time? All the bones that have become big, you have to ask them, why did they become big? Because they were feeling small. They were feeling so small inside that they became big in size to show you that they are big. And now they can't do their function properly because they have grown beyond their size. So it's painful. हड्डी हड्डी पे लग रही है, बीच में कुशन है ही नहीं. Competition between everyone that you can think of. Constant competition is eating our bones away. And when I say eating, the next thing that happens, if the acidity in your body increases, if uric acid in your body increases in your blood, it means that you are standing in something that you don't want to stand. You're standing in shit. ऐसे लग रहा है कि टॉयलेट के अंदर जहां सुसु पॉटी नीचे है उसके अंदर पैर रख के खड़े हो. एंड अगर यूरिया एसिड आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है तो फिर नेक्स्ट आर्थराइटिस होगा ही होगा. द जॉइंट्स विल पेन. Okay, it's 2:47. Time just flies. Anybody wants to ask any question here before I go any further? Any questions? Yes, ma'am. Diabetes भी related है क्या इससे? नहीं, डायबिटीज इसके साथ नहीं related. Okay. मेन मुद्दे उसके ये हैं, कंपटीशन, नॉट वैल्यूइंग योरसेल्फ, फीलिंग स्मॉल ऑल द टाइम, या किसी को छोटे दिखाते जाना, या आपका कांस्टेंट कंपैरिजन होना, या आप सेल्फ कंपेयर कर रहे हो, जजमेंट कर रहे हो, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं. These are the major themes running. मेरा हाँ जी रचिका. बचपन से ये रुचिका अभी आपकी भी आवाज हास्यकलम
आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। अभी हाँ जी बोलिए। अभी ठीक आ रही है, मैम बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा मम्मी को है ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉपर, पर मैंने तो अपना विद योगा अभी 2 साल से काफी स्टिफनेस कम कर लिया, आप लोग के साथ लग के भी यू हैसिड एंड आई मेड मेड लेड माय बाउंड्रीज, दे कॉल्ड मी, कल हम लंच पे गए तो आई मेड मतलब मेरे को वहां पे अभी कुछ कोई नहीं कहता, आज मैं गई थी तो आई एम हैप्पी विद देम आल्सो। तो मैंने तो किसी से बचपन से कंपटीशन नहीं किया था, तो फिर ये मेरी स्टिफ क्यों अभी तक इतनी बोन मेरे से सुखासन लगता ही नहीं। थैंक यू जी, बहुत अच्छा। माइंड अगर स्टिफ है तो बोन स्टिफ होंगी। माइंड में अगर स्टिफनेस है, आज मैंने कर लिया कल नहीं किया, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं नीचे आसमां ऊपर, अगर इसके बीच में आप घूम रहे हो तो स्टिफनेस आपकी बॉडी में होगी। आज मैंने ठीक कर लिया कल ठीक नहीं था, आज अगर आपने ठीक कर लिया तो कल ठीक नहीं था। और अगर मैम जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्ट मिले फिर उसके लिए बाउंड्रीज ले करनी पड़ती है ना, तो वो कर दी है अब। रुचिका, ये आपकी सोच है जो हाँ आपको स्टिफ कर रही है। और ये जो बाउंड्रीज हैं, शायद आप जब ले करती हैं तो बहुत ही रिजिड ले कर देती हैं, नहीं करती तो बहुत ही लूज और फ्लफी होती है, कहीं बीच का लेके। ठीक है रुचिका, शाबाश। मैम चलिए, एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? चलिए, लास्ट 5 minutes, लेट्स डू अ स्मॉल मेडिटेशन सो वी कैन लेट गो। ठीक है, लेट गो ऑफ व्हाट? आज सिर्फ एक ही चीज लेट गो करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वैल्यूइंग मायसेल्फ। ठीक है, सो क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर फीट, relax the muscles of your feet, relax the toes of your feet, relax your legs, relax your back, relax every joint in your body, relax your chest, your ribs, relax your pelvic bones, relax your hand bones, relax your arm bones, relax your every vertebra of your back, relax your face muscles, your face bones, relax your eye socket, relax, relax your eyes, allow your eyes to let go of every stress that they have visualized. Concentrate on your breath. As you let go of stress, ask yourself, what are you stressed about? If you feel you're standing in a lot of urea, lot of shit, ask yourself, can you move from there right now? And if you can't move, can you convert that into manure? Can you convert that into something meaningful where you can have a garden?
Ask yourself how your relationships are. Ask yourself कि क्या इन relationships में आप खुशबू ला सकते हैं? और इन relationships में खुशबू लाने के लिए, fragrance लाने के लिए, प्यार लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप से पूछिए कि दूसरों से रिलेशनशिप रखने से पहले आपका रिलेशनशिप अपने आप के साथ कैसा है? आप अपने आप को क्या बुलाते हैं? प्रिंसेस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग? क्या आप वेट करते हैं कि दूसरे आपको ये कहेंगे? चलिए मेरे साथ आपने कहना है अपने आप को, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग। आज के लिए अगर झूठी सही है, चलिए एक बार तो अपने आप से कहेंगे कि आई लव मी। आप अपने आप से प्यार करते भी हैं? क्योंकि अगर आपने अपने आप से प्यार किया ही नहीं तो आप किसी और से कैसे प्यार कर सकते हैं? I want you to go back to one childhood memory that was the best memory of your life. Close your eyes and see yourself in the best memory of your life. Bring a smile on your face with the best memory that you have of your childhood. Look at that child in front of you. I don't know how old you are. And look at her and tell her, I love you. Slowly bring your attention back into the room with this understanding that you're amazing, you're beautiful, and you can have the best relationship with you. Just hold yourself. Just hold yourself. Just keep holding yourself when I'm taking you through the last slides. Keep holding that beautiful child within you. So today we understood what bones are about, and we understood that all our jealousy, all our negative feelings are getting trapped and are creating huge amount of problems in our homes. We are going to be meeting on Saturday now at 12 o'clock in the afternoon, and where we will be doing Tell Your Life Story using art.
So you can get your art material, your paper, colors, crayons, watercolors, whatever you feel like. At 7 o'clock in the evening on Saturday, we will be looking at inner self with neurographic drawings, how to explore. And at 7 o'clock on Sunday, we will be doing sound healing. If you liked what we did today, please share your experience. And some of you have been such beautifully, you have been sharing yourself. I really, really acknowledge you for all your sharing. Please hashtag Get Set Up. And you can also send your message to siddharth@getsetup.io so that we can receive what you have learned from the class. And you will be getting the class notes and a feedback form. The feedback form has 4 stars already there. If you want to make it 5 stars, you can do that. And you can also write down what else do you want us to teach you, help you with, and how did you find today's class. You can invite a friend of yours and you can help them to even register for Get Set Up. So don't miss that opportunity, because the best daan that you can give anyone is the Vidya Daan. You can be an integral part of Get Set Up community by hosting an interest group and by suggesting a new class. I think we have precisely a minute left. If somebody wants to share anything, this is the right time to do it. Anybody wants to share anything, say anything? How you found the class? Is there any question you have? This is the right time to ask. Very informative, ma'am, today's class. Very informative. Thank you, Sujata. Thank you. Anybody else wants to share say anything? Okay, so we are good, and it's 3 o'clock, and I will be meeting you on Sabha kahin ja rahe ho? It's raining in Mumbai, so we are enjoying going out. ये तो बाहर बैठ के गीले होने वालों में से है. Knowing her. Okay. Love you all. Hope you had a good lunch today. And you are going to be in good place. I see you again on Saturday and then Sunday again. सबकी छुट्टी होती है, मैं काम करती हूँ उस दिन. कोई बात. Love you all. Take care. See you. Thank you, Vaishnavi, for holding the group together. Bye bye. Bye.